नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स। मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले क्लास 12 के सीबीएसई मैथमेटिक्स में से हमने लिया है चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें से भी हम क्या किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? कंटिन्यूटी पे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें हमने क्या देखा है कि कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या और डिसकंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या, किस तरह से कंटिन्यूटी हमको चेक करना है या फिर डिसकंटिन्यूटी जो भी है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पे हमने एंड किया था। तो हमने पहले वाले लेक्चर के एंड में हमने लिखा था कि अगर लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट सम पॉइंट देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो हमने क्या बोला था? वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अ फंक्शन, राइट। ये हमने देखा था। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन निकालेंगे, दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस, दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसी को हमने कैसे लिखा था? कुछ इस तरह से लिखा था हमने, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो राइट साइड में हो गया वैल्यू और इस साइड में हो गया लिमिट। दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस, दोनों अनइक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस। ये हमने देखा है। एग्जाम्पल देखते हैं पहला वाला। मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है हमको कुछ इस तरह से, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब plus 3 when x is say greater than x is not equals to 0 and is equals to 1 when x is equals to 0। इस तरह का फंक्शन दिया है हमको, ठीक है। क्या करना है इस फंक्शन में? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमको ऑब्वियसली यहाँ भी दो चीजें निकालनी होगी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। कौन सा यूज करेंगे लिमिट के लिए? ये वाला कि ये वाला? और कौन सा यूज करेंगे वैल्यू के लिए? ये वाला कि ये वाला? यही हमको देखना है इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो बहुत ही आसान बना देते हैं इसको। ये तो हमने देख लिया है। तो ये वाला फंक्शन दिया है। अब हमको चेक करना है कंटिन्यूटी। किस पॉइंट पे? कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। बस एक पॉइंट लिया है हमने पूरे डोमेन में। x इज इक्वल टू 0 पे हमको बताना है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो बस दो ही चीजें करेंगे, लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे और वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। किसके लिए? एफ ऑफ x के लिए। और चेक करेंगे इक्वल है क्या। तो चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसका निकालते हैं लिमिट। तो लिमिट कौन से पॉइंट पे निकालना है? x इज इक्वल टू 0 पे। सो लिमिट निकालेंगे। लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 पे निकालना है तो x टेंस टू 0 एफ ऑफ x बराबर। ये हमने ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। अब लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x का वैल्यू कौन सा लेंगे? एफ ऑफ x की तो हमारे पास दो वैल्यू है, ए भी है और ए भी है। अब यहाँ पे हमको चूज करना होगा सही ऑप्शन इन दोनों में से, कि ये लेना है कि ये लेना है। तो हम चूज करेंगे ये। अब ये क्यों लिया हमने? देखो, लिमिट का मतलब क्या होता है? x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट इज नॉट बिकमिंग 0। मतलब x का वैल्यू 0 के पास जा रहा है दोनों तरफ से, लेकिन 0 नहीं हो रहा है। देखो, x का वैल्यू 0 के पास जा रहा है लेकिन 0 नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है का मतलब क्या है? x इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 0 के पास जा रहा है लेकिन 0 नहीं हो रहा है। मतलब ये, अगर ये कंडीशन है तो हमको ये चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे डाल देंगे सीधा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, ये वाला चूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3। अप्लाई करेंगे लिमिट, बहुत आसान है। तो अप्लाई करने के बाद वो x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 तो x का वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा, हम ऐसा कंसिडर करते हैं। तो 0 क्यूब प्लस 3, 0 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 3। तो लिमिट का वैल्यू आ गया 3। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हमको देखना है, पहले लिमिट देखना है और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, दोनों इक्वल है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। जैसे यल तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है? v। तो v निकालते हैं, v मतलब वैल्यू ऑफ अ फंक्शन।
वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, इस केस में, क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 पे, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये कहाँ पे दिया है हमको, यही पे दिया है। जब x का वैल्यू 0 होगा तब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रहेगा, ऐसा दिया है। तो इसी को दूसरी भाषा में एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 को लिखेंगे एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 तो हमको दिया है, क्या दिया है कि जब भी x का वैल्यू 0 रहेगा तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 रहेगा। तो एफ ऑफ 0 कितना है, 1, राइट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब हमको देखना है वैल्यू कितना आया हमारा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या बोलेंगे, 1, और लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आया है, 3। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाला फंक्शन जो भी दिया है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बस दिमाग से सब कुछ निकाल के बस दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, एक बार लिमिट निकालो, एक बार वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो। इक्वल है क्या चेक करो, इक्वल है तो कंटिन्यूअस, नॉट इक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस, खत्म किस्सा। दूसरे क्वेश्चन के किस्से पे आते हैं फिर से है ना। तो इस तरह से हमको आसान भाषा में समझना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। हालांकि चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है, कैलकुलस हो या मैथ्स हो। तो मैथ्स में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों में हम ग्राफ हर बार नहीं निकाल सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, कैलकुलस यूज करना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूटी या लिमिट, तो उससे हम पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज, ये फिर से अब मैं एक फंक्शन देता हूँ, जैसे माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0 एंड इज प्लस एक्स वेन, कब रहेगा, जब भी x का वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा। और हमको चेक करना है कंटिन्यूटी एट पॉइंट, कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0, ये वाले पॉइंट पे इस फंक्शन का हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो दिया है, अब तो पहले वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे ये वाला फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, राइट। इसको ग्राफ से भी समझेंगे, लेकिन पहले हम अपने लिमिट से समझ लेते हैं। ग्राफ से इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, पहले ग्राफ से समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा ये है, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, जैसा कि हर बार होता है हमारे कन्वीनियंस के लिए। एफ ऑफ एक्स को मैं वाई पकड़ लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाला पहला लेता हूँ मैं, ये वाला फर्स्ट लिया मैंने, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, y, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। कैसे बनता है लाइन, देखो, जब भी x का वैल्यू माइनस रहेगा तब जब भी x का वैल्यू माइनस रहेगा तब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल रहेगा। मतलब इसका क्या, x का वैल्यू मान लो आपने 0 डाल दिया, तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 माइनस 0। हालांकि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना है x इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब माइनस, जैसे माइनस 0.99, ये वाला पॉइंट अगर देखेंगे तो वो 0 और -1 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं पे। जैसे मैं एक लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5, लाइक दिस। ऐसे हमने अब पॉइंट प्लॉट के इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, जब x का वैल्यू -1 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू -1 डालेंगे, x का वैल्यू अगर -1 डाला तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1। x का वैल्यू -1 है और ऑलरेडी एक माइनस साइन बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो पहला पॉइंट हो गया ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमको,
सेम x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमको, और यहाँ से हम एक ग्राफ निकालेंगे जो हमारा ऐसा, मतलब ये तीनों पॉइंट को इंक्लूड करने वाला एक ग्राफ निकालेंगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, राइट, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अब मैं इसके आगे जा नहीं रहा हूँ। देखो क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया मेरा किस्सा। जब भी x का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तब क्या होगा, y का वैल्यू कितना होगा, -x। लेकिन जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 0 है तब y का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये दिख रहा है यहाँ पे, सेकंड वाला वैल्यू। जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे, x का वैल्यू जब भी 0 से बड़ा रहेगा और x का वैल्यू जब भी 0 रहेगा तब y का वैल्यू कितना रहेगा, x, ये वाला कंडीशन। तो इसीलिए मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या है, -1, -2, -3, -4, ये सारे पॉइंट x इज इक्वल टू 0 से छोटे हैं। यहाँ पे दिया है ना x इज लेस देन 0, तो 0 से छोटे वाले पॉइंट लिए तब y का वैल्यू ये रहेगा और ये ग्राफ बन गया। अब जब x का वैल्यू 0 रहेगा तब y का वैल्यू कितना रहेगा, x, क्योंकि फंक्शन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था। तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा, when x is equals to 0 that time y is equals to x। मतलब x अगर 0 है तो y भी 0 ही होगा, क्योंकि इन्होंने दिया है ऐसा, y is equals to x। अब उसके आगे क्या होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे। अब 0 से छोटा हो गया, 0 पे भी हो गया, 0 से बड़ा। x का वैल्यू जब भी 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तब भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू x। तो सेम कुछ इस तरह का लाइन बनेगा ये वाला, राइट। जब भी x का वैल्यू 1 रहेगा तब y का वैल्यू 1 रहेगा, x का वैल्यू 2 रहेगा तो y का वैल्यू 2 रहेगा, x का वैल्यू 3 रहेगा तो भी y का वैल्यू 3 रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू x। और इस तरह से ये ग्राफ बन गया। समझ में आया किस चीज का ग्राफ बना रहे हैं हम, तो हम बना रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x। कैसे समझ में आता है ग्राफ में, देखो कितनी चीजें आसान हो जाती है। देखो x एक्सिस के ऊपर है, मतलब y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा ये मॉडुलस फंक्शन में ही पॉसिबल है। y का वैल्यू मॉड में लिया है, y इज मॉड ऑफ समथिंग, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, y इज ऑलवेज अबव x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के नीचे गया तो y निगेटिव हो जाएगा, लेकिन आया ही नहीं हमारा ग्राफ, नीचे आया ही नहीं, क्योंकि मॉड है। मॉड है तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x एक्सिस के ऊपर। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पे क्या लगता है आपको, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ड्रॉ करके देख लेते हैं इस ग्राफ को। यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया, यहाँ पे आ गया और फिर से यहाँ पे। क्या ग्राफ निकालते वक्त मैंने पेन उठाया, नहीं उठाया, नहीं उठाया है तो ये कंटिन्यूअस है। अगर पेन उठाना पड़े तो डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ से हमें पता चल गया है कि ये ग्राफ डेफिनेटली क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस, राइट। अब ये चीज विदाउट ग्राफ हम लिमिट का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो तो हमको अब मालूम है, ऑलरेडी हमको पता है कि x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मतलब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। ग्राफ से देखा, अब देखेंगे इससे, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। तो सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। लिमिट क्या होता है, लिमिट कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x लेना पड़ेगा। अब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, ये कि ये चूज करना है। तो यही भी दिया है, x का वैल्यू 0 हो रहा है, राइट, व्हेनेवर x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, व्हेनेवर x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, मतलब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। एक्चुअली ये फंक्शन ऐसे रहता है कुछ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं फंक्शन को, क्वेश्चन को। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0 इज 0 इफ x इज इक्वल टू 0 और +x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये हमको दिया है ऑलरेडी, क्या कि जब भी x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव आएगा,
तब तब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू -x होगा। जब x का वैल्यू 0 रहेगा तब y का वैल्यू कितना लेंगे, 0, और जब x 0 से बड़ा रहेगा तब y का वैल्यू लेंगे +x, राइट। तो अब लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे मतलब दो कंडीशन दिए हैं, एक 0 के लेफ्ट में, एक 0 के राइट में। तो LHL और RHL देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले LHL देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। LHL मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x के लेफ्ट में। तो x के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में x यहाँ पे है, मतलब 0 से छोटा, तो ये वाला लेंगे। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, बट कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से है इसलिए यहाँ पे माइनस दिया, और यहाँ पे डालेंगे f(x). अब लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब भी x का वैल्यू 0 से छोटा है तब f(x) का वैल्यू क्या है, -x, राइट। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा -x, ये हो गया -x, बराबर। तो लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज -x। अब x का वैल्यू सीधा डाल देंगे, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -0, लेकिन 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, प्लस और माइनस, तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। तो LHL कितना आ गया, 0। RHL देखते हैं। RHL क्या होगा, सेम ऐसे ही लिखना है, जब भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब x इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0, x का वैल्यू 0 के राइट साइड में आएगा। राइट में आएगा मतलब इधर आएगा ग्राफ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, राइट साइड है तो प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे f(x). कौन सा लेंगे, तीनों में से 1 2 3 में से कौन सा लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की सारी वैल्यू जो 0 के राइट साइड में हो, ये वाले। तो f(x) इज इक्वल टू +x। तो यहाँ पे हम लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, और f(x) का वैल्यू लेंगे +x, मतलब x। फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे मतलब x का वैल्यू हम कितना डालेंगे, 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ x इज कितना आ गया, 0। RHL इज इक्वल टू LHL है क्या, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों 0 0 है। तो इसका मतलब लिमिट एट 0 एग्जिस्ट, एंड लिमिट कितना होगा, लिमिट एट 0 कितना होगा, वैल्यू कितना आ रहा है, देखो लिमिट का वैल्यू इधर, LHL का वैल्यू कितना आया, 0, RHL का वैल्यू आया 0, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 f(x) कितना आ गया, 0। लिमिट एग्जिस्ट एट 0। तो सिंपल भाषा में अब इन दोनों को कंबाइन करता हूं मैं, और कंबाइन करने के बाद इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट कुछ नहीं होगा, वो हमने पहले ही चेक किया, LHL भी आ रहा है, RHL भी आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब लिमिट एट x टेंस टू 0 f(x), और कितना आ रहा था हमारा वैल्यू, 0। तो ये हो गया हमारा लिमिट, यल हो गया, लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, कितना आया, फाइनल आंसर आया 0। अब वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0। वैल्यू मतलब क्या होगा कि जब भी x का वैल्यू 0 रहेगा तब f(x) कितना रहेगा, ये हमको देखना है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, f(x) व्हेन x इज इक्वल टू 0, उसी को दूसरी भाषा में लिखते हैं f(0). इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जब भी 0 रहेगा तब f(x) का वैल्यू क्या रहेगा, f(0), और f(0) यहाँ पे दिया है, देखो ये वाला कंडीशन, जब जब भी x इज इक्वल टू 0 तब f(x) इज इक्वल टू 0 दिया है क्वेश्चन में। तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 निकाल लिया, वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 निकाल लिया, दोनों कितना आया, 0 0, दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू निकालो, लिमिट निकालो, वैल्यू निकालो, लिमिट निकालो, चेक करो इक्वल है क्या, इक्वल है तो कंटिन्यूअस, नहीं इक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे, उस पॉइंट पे। जैसे वो पॉइंट का कौन सा था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे हमने वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 निकाली, लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 निकाली। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से
कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर भी थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज के लिए डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा आसान भाषा में। अगर आ रहा है समझ में तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी करना है आपको करो, लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एआर's मैथ्स वर्ल्ड।